स्टूडेंट्स क्लास 8 के हम चैप्टर 13 साउंड पढ़ रहे हैं। साउंड चैप्टर हमने कम्प्लीटली रीड कर लिया है। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन समझा दीजिए, उनके अकॉर्डिंग ही ये वीडियो बनाई गई है। जैसे हमारे पास फर्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? कंपन। कंपन कब होता है? टू और फ्रो। टू और फ्रो का मतलब आगे और पीछे, और बैक एंड फोर्थ। बैक मतलब पीछे और आगे। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा, किसी भी चीज़ का ऐसा जो मोशन होता है, गति होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको क्या बोला जाता है? वाइब्रेशन बोला जाता है, या फिर इसको ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है। उसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है हमारे पास आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में कितनी बार ऑब्जेक्ट आगे और पीछे गया, उसको क्या बोलेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, उसकी आवृत्ति बोलेंगे। उसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है हमारे पास आयाम। आयाम मीन्स the maximum displacement of sound vibration is the measure of amplitude of vibrations, कि उसने मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना रास्ता छोटा किया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट में रास्ता ज़्यादा कितना किया उसने, ऑफ द साउंड वाइब्रेशन, जो साउंड के वाइब्रेशन है, कंपन है, उसने इज़ मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। उससे ही हमें किसका पता चलता है? एम्पलीट्यूड का पता चलता है, कंपन का एम्पलीट्यूड कितना है। टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास? इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर वन ऑसिलेशन टू अकर। ये टाइम पीरियड देखो क्या होता है? समय का एक भाग। समय का भाग कैसे? इट इज़ द ड्यूरेशन, ये समय होता है फॉर वन ऑसिलेशन, जब एक चक्कर पूरा हो जाए, टू अकर्स। जैसे कि हमने मान के चलो ये हमारे पास सर्कल है, हमने यहाँ से चलना किया, हम दोबारा चलकर इस स्थान पर आ जाते हैं। अगर हम इस स्थान पर आ जाते हैं तो हमारा एक चक्कर पूरा हो जाता है। दोबारा उसी स्थान पर आना किसी चीज़ का जहाँ से वो चली थी, उसको क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसका टाइम पीरियड बोला जाता है। समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद है हमारे पास वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्या है? इट इज़ द हार्ड बम्प ऑन द थ्रोट विच सीम्स टू मूव व्हेन पीपल स्वेलो। अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं वॉइस बॉक्स की। वॉइस बॉक्स बोला जाता है कंठ को। अब कंठ की बात करते हैं हम यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि वॉइस बॉक्स कंठ के बारे में हमने बताना है। इट इज़ ए हार्ट बम्प। ये एक क्या होता है? अगर हम इसको टच करके देखें यहाँ पे हमारे गले पे, गले में जो हमारे पास क्या होता है? एक बम्प होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ टुकड़ा होता है जो बहुत कठोर होता है। ऑन दी थ्रोट, हमारे गले का जो भाग होता है उसके ऊपर। विच सीम्स टू मूव व्हेन पीपल स्वेलो, जब कोई आदमी बोलता है तो ये क्या करता है? मूव करता है ऊपर नीचे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लायरनेक्स। इसको क्या बोला जाता है? लायरनेक्स भी बोला जाता है। देखो कोई भी हम अगर कुछ भी चीज़ खाते हैं या फिर हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारा जो गले का, कंठ का जो पार्ट होता है बिल्कुल बाहर की तरफ निकला हुआ, ये मूव करता है। इसको लायरनेक्स भी बोला जाता है और वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, कंठ भी बोला जाता है, वाक् तंतु भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद है विंड पाइप। विंड पाइप क्या होती है? श्वास नली। श्वास नली क्या होती है? बिलो द वॉइस बॉक्स इज सिचुएटेड विंड पाइप। जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है इससे नीचे ही एक नली जाती है, विच इज़ मीन फॉर एयर पैसेज, जो हवा के पास होने के लिए बनाई जाती है, जिसको विंड पाइप बोला जाता है। उसके बाद है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम होता है कान का जो क्या होता है? कान का जो तंतु होता है
या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसको कर्णपट बोल सकते हैं। जो कान का पट्टा होता है उसको बोला जाता है। जैसे अगर हम ड्रम की बात करें, ड्रम के अगर हम ढोल की बात करते हैं, उसके साइडों में क्या लगा होता है, एक तंतु सा लगा होता है, जिसको बजाने से क्या करता है, वो कंपन करता है। इसी तरह हमारे कान में भी एक ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम इज़ लाइक ए स्ट्रेच रबड़ सीट प्रेजेंट विद इन द ईयर। देखो ढोलक के अगर हम साइडों में देखें, हमारे पास ढोलक होता है जो, अगर ढोलक को ध्यान से देखते हैं तो उसके हमारे पास मान के चलो ये ढोलक है, अगर ढोलक को हम ध्यान से देखते हैं तो उसके साइडों में एक स्ट्रेच किया हुआ रबड़ का या फिर खाल का क्या होता है, एक टुकड़ा होता है जिस पे बजाने से वो बजता है। उसी तरह से ईयर ड्रम क्या होता है, हमारे अंदर खींचा हुआ, ठीक है, क्या खींचा हुआ क्या होता है, खाल होती है हमारे अंदर, जो किसका काम करती है, ईयर ड्रम का काम करती है हमारे कान के अंदर। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट हायर पिच एंड लोअर पिच। हायर पिच क्या होती है, हायर पिच एंड लोअर पिच, इफ़ द फ्रीक्वेंटली ऑफ वाइब्रेशन इज़ हाई वी से दैट साउंड हैज़ हायर पिच। अगर ये कह रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि उसकी पिच क्या है, हाई पिच है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, अगर उसकी गति क्या है, कम है, तो हम उसको बोलेंगे कि इसकी पिच कम है। सिंपल सी बात है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हमारे पास पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम है तो पिच भी हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। उसके बाद है अनऑडिबल वॉइस। अनऑडिबल मतलब जिसको हम सुन नहीं सकते, ऐसी आवाज़, ठीक है। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड इज़ कॉल्ड अनऑडिबल साउंड बिकॉज वुमेन कैन नॉट हीयर दिस साउंड। कहते हैं अगर कोई आवाज़ की फ्रीक्वेंसी, अगर किसी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी गति 20 वाइब्रेशन से कम हो, कितने सेकंड में, एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन से कम हो, उस आवाज़ को आदमी सुन नहीं सकता, ठीक है। 20 हर्ट्ज़ बोलेंगे इसको हम, 20 हर्ट्ज़ से कम की फ्रीक्वेंसी कोई भी आम आदमी सुन नहीं सकता। उसके बाद आ जाती है नॉइस। नॉइस क्या होती है हमारे पास, शोर। शोर क्या होता है, दी अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। जिस साउंड को हम नहीं सुन सकते, जो हमारे कानों के लिए आरामदायक नहीं है, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉइस बोलेंगे। उसके बाद है म्यूज़िकल साउंड। म्यूज़िकल साउंड का मतलब होता है हमारे पास संगीत की आवाज़। संगीत की आवाज़ कैसे होती है, साउंड प्रोड्यूसिंग ए प्लीजिंग सेंसेशन इज़ कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। वो आवाज़ जो हमें सुनने में अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे, सेंसेबल हो, जो हमारी, सेंसेबल का मतलब जो हमें आराम दे, उसको क्या बोलेंगे हम, म्यूज़िकल साउंड बोलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन का मतलब होता है हमारे पास शोर प्रदूषण। शोर प्रदूषण को क्या बोलेंगे, परसेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एटमॉस्फेयर। हमारा जो पर्यावरण है उसमें बहुत सारे व्हीकल, अगर हम बात करें, उनका शोर होता है, या फिर कोई और, या इधर उधर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा हो उसकी आवाज़ है, वो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती। वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसका रूप ले लेती है, नॉइस का, शोर का। इसलिए क्या कहलाती है वो, नॉइस पोल्यूशन कहलाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ क्या होती है, यूनिट होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी कैन बी टर्म्ड या फिर एक्सप्रेस्ड बाय दिस टर्म, इस टर्म से निकाली जाती है। या फिर हम साउंड की यूनिट कह सकते हैं, क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है। साउंड की यूनिट क्या कहलाती हैं, हर्ट्ज़ कहलाती हैं, ठीक है। HZ से इसको लिखा जाता है। उसके बाद आ जाता है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड विच डिस्क्राइब द लाउडनेस ऑफ द साउंड। देखो लाउडनेस है जो हमारे पास, जो जोर की आवाज़ होती है उसको लाउडनेस बोला जाता है। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जोड़ होता है, विच डिस्क्राइब, जो बताता है, लाउडनेस ऑफ द साउंड, कि आवाज़ कितनी भारी है, अधिक है, ज़्यादा है, ये वाली चीज़। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पिच। पिच क्या होती है, पिच होता है हमारे पास तारतव।
इट इज़ द क्वालिटी ऑफ साउंड, ये एक क्या होती है, किस्म होती है, क्वालिटी होती है कि हमारे पास जो आवाज़ है वो किस तरह की है, मोटी है, पतली है, तेज़ है, हमारी सुनने में सेंसेबल है या नहीं। तो वो किससे पता चलती है, हमें पिच से पता चलती है। डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड। और हमारे पास अगर वाइब्रेट कर रही है कोई चीज़, कितनी गति से कर रही है उस पर भी डिपेंड करती है हमारी पिच। एक तो क्वालिटी हो गई, एक गति हो गई, और एक हमारे पास एम्पलीट्यूड हो गया। इन सब पे डिपेंड करती है हमारी पिच। तो हमने ये कर लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट। और क्वेश्चन की मैंने वीडियो सभी के पास भेज दी थी, क्वेश्चंस वही हैं सेम। देखेंगे ये वाला 4/40 10 हर्ट्ज़ आ गया था, आगे भी है, ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एक्सरसाइज के। ये मैंने वीडियो भेज दी थी, करवा दी थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए होमवर्क यही रहेगा कि अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आई हैं या फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ में नहीं आई हैं तो ये वीडियो देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे चैनल को। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।